गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो, पहले नाम से पता चल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण, यानी कि मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। अब ये किस तरीके से इसमें यूज होगा, देखो। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज आर नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, किसी भी अगर हमने सिस्टम को लिया है तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और उनकी पोटेंशियल एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। जैसे मैंने कहा कि किसी भी बच्चे से कहा कि आप बताओ आपके अंदर कितनी मैकेनिकल एनर्जी है, तो आप क्या कहोगे? जितना आप चल सकते हो, दौड़ सकते हो, और जितना आप पोटेंशियल, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है, वही तो आपकी क्या हुई, काइनेटिक, वो क्या हुई, मैकेनिकल एनर्जी हुई। उसी को तो यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे तो वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे ये एक सिस्टम है, इसमें ये कुछ पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो जितना ये मूव कर सकते हैं, जितना ये रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, या जितना इनके अंदर पोटेंशियल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके ही मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। आपको पता है कि एनर्जी हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यू क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ई क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे एक सिस्टम देखो ऑन विच कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, एक सिस्टम में ले लिया, एंड ऑल द इंटरनल फोर्स आर कंजर्वेटिव, और आंतरिक जो बल है वो कैसा है, संरक्षित है। भाई संरक्षित होगा कि नहीं होगा, जब तक आप बाहर से एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक जो भी सारा फोर्स होगा वो क्या होगा, जो भी उसके अंदर एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी। होगी कि नहीं होगी? तो अब आपने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम से, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, नेगेटिव वर्क डन। किसके? नेगेटिव वर्क डन। जिसने नहीं पढ़ा वो पीछे आप वीडियो देख लेना। तो वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव ऑफ विच इक्वल्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम से पढ़ा है। तो ई बराबर के वन प्लस यू वन, ई बराबर के वन प्लस यू वन। और जब उसमें दूसरी एनर्जी आ गई दूसरे पार्टिकल की, तो मान लिया हमने के टू प्लस यू टू। तीसरा मानना हो तो के थ्री प्लस यू थ्री। ठीक है, तो देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या है, क्योंकि अगर बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है तो ये कैसी वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगी तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। डेल्टा ई की भाई कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो डेल्टा ई अगर जीरो पुट कर दोगे तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन कितना हुआ, जीरो के बराबर परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कांस्टेंट। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही कहलाता है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बहुत बेसिक तो था, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं था, जितना मैंने बता दिया पर्याप्त है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी याद रखो बेटा, अगर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हो, जैसे अपने आप को ही सपोज कर लो, इमेजिन कर लो, अगर आप पे कोई भी एक्सटर्नली फोर्स नहीं लग रहा है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब देखते हैं कि अगर हम कुछ फोर्स लगाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड द एसोसिएटेड कंजर्वेटिव फोर्स। अब हमने इसके साथ कुछ ना कुछ फोर्स लगाया है, तो देखो हम निकालेंगे कि हाउ टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम देखेंगे किस तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स में हम अगर चेंजेस ला रहे हैं। अभी तक तो नो एक्सटर्नल फोर्स था, अब हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तब देखेंगे क्या इफेक्ट आएगा। देखो अब हमने यहाँ पे एक ले लिया है पार्टिकल, और पार्टिकल को हमने मूव कितना डिस्टेंस से मूव कराया है, डी एस पे गया है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, और ये हमने उसमें फोर्स लगाया है जो कि कितना है, थीटा एंगल पे लगाया है, कितना, थीटा एंगल पे। और इसकी पोजीशन क्या हो गई है, डी आर। डी आर क्या शो कर रहा है, इसकी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन। वो किसके बराबर होती है, नेगेटिव वर्क डन के। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव क्यों लगाया है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में नेगेटिव आता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी एस हो गया, तो माइनस एफ डी एस। अब देखो डी एस किस तरफ है, इस तरफ है, तो इसके साथ जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी,
कॉस थीटा के साथ आएगी, क्या आएगी, क्यों, मैंने बताया जिसके साथ थीटा होता है और वेक्टर चैप्टर में इसको डेरिवेशन भी करवाया है, उसके साथ क्या आ जाता है, कॉस थीटा। अगर एफ का वेक्टर इस तरफ पूछोगे तो आप कहोगे एफ कॉस थीटा, ठीक है। और अगर मैं इस तरफ पूछूंगा तो आप क्या कहोगे, एफ साइन थीटा, क्या कहोगे, एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। तो देखो अब इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, f इज इक्वल टू, यहाँ से f को सब्जेक्ट बनाया तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी यू अपॉन डी एस कॉस थीटा, माइनस डी यू अपॉन डी एस कॉस थीटा। तो माइनस डी यू, और देखो डी एस क्या, कॉस थीटा क्या है बेटा, ये देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ये देखिए डी एस, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको जब हमने बराबर कर दिया तो ये एक पैरेलक्स मेथड है, क्या है, पैरेलक्स मेथड है, तो वो इसके बराबर ही आ जाती है। केवल यही डिस्टेंस क्या होती है, एक्स्ट्रा होती है, जहाँ पे पॉइंट टच करता है उसके बाद की जो डिस्टेंस होती है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होती है, और अदरवाइज ये बराबर मान लेते हैं फिजिक्स में, ठीक है। ये इसको, इस मेथड को बोलते हैं पैरेलक्स मेथड, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाए, आप देखो अगर ये इसके बराबर हो गया है, समझो इस बात को, अगर ये इसके बराबर हो गया है तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो इसीलिए इसकी जगह पर डी आर रख दिया। आप चाहो इसको भी डी आर कह सकते हो या इसको भी डी एस आप कह सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ें अब क्या हो गई हैं, सेम हो गई। किस मेथड से हुई है, अकॉर्डिंग टू द पैरेलक्स मेथड, ठीक है। तो माइनस डी यू अपॉन डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, ये किसके, डी एस कॉस थीटा किसके आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर डी आर के बराबर। एज्यूम डिस्प्लेसमेंट डी आर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब हमने माना है कि जो डी आर डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, आप ही का क्या हो जाएगा, ये फाइनल फार्मूला हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं, एक बार नहीं आ रहा फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, फोर्स लगा दिया है, और इसको सिर्फ चीज़ आपको जो नहीं समझ में आ रही हो ये चीज़ होगी कि ये कैसे डी आर डी एस के बराबर हो गया। क्योंकि बेटा देखो, अगर हमने ये ऐसे, हमने अगर कोई लाइन खींची है, ठीक है, और ये इस तरीके से, हमको अगर दोनों की डिस्टेंस निकालना है कि इसके बराबर इस पर भी हमें कट लगाना है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर एक्सिस एक ड्रा करोगे, तो जितने पे आएगा, मतलब कि ये समझो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब बराबर होंगे। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो आप इतनी वैल्यू को भी 5 कह सकते हैं। याद रखना, इतनी वैल्यू को 5 नहीं कहोगे, क्यों, क्योंकि हमने इसको पैरेलक्स मेथड से बराबर किया है, यानी ये वैल्यू और उसकी वैल्यू के क्या है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इसी की जगह पे हमने डी आर प्लेस कर दिया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे हमने फोर्स लगाया था, ऊपर वाले में क्या किया था, कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं किया था। जैसे आप बैठे हुए हो, आप को किसी टीचर ने कुछ नहीं कहा कि भाई कुछ मत करो, आप बैठे रहो, या किसी ने कोई एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगाया, तो आपकी जो एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। कंजर्व मतलब संरक्षित रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस या परिवर्तन नहीं आएंगे। उसी जगह पे अगर आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज मतलब कन्वर्टेबल हो जाएगी, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का या मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन।